Hello guys, welcome all to the new chapter class 12 physics chapter 5 magnetism and matter। तो इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है उसके अलावा जो कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज है वो हम एक साथ देखने वाले हैं यहाँ पे। तो चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट होता है कि मैग्नेटिक टर्म्स क्या क्या होती है यहाँ पे। उससे पहले देख लेते हैं कि मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। मैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब होता है चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं? पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले हमारी लिस्ट में क्या है? पैरामैग्नेटिज्म। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जो टेंडेंसी टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। अगर इनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने की क्या होती है? टेंडेंसी होती है। इसमें कुछ एग्जांपल हो गए जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, मैंगनीज हो गया, आई मतलब जिनका म्यू आर की वैल्यू मोर देन 1 होती है। म्यू आर क्या होता है ये आपको जल्दी बताएगी, इस चैप्टर के अंदर ये कंसेप्ट आएगा उसमें। दूसरा टाइप का हमारे पास जो सब्सटेंस है वो है डाईमैग्नेटिज्म। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? वे सब्सटेंस जो टेंडेंसी टू मैग्नेटाइज इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सपोज यदि मैग्नेटिक फील्ड लगाया जा रहा है नॉर्थ साइड में, तो इनमें जो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा वो कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा? साउथ डायरेक्शन में। अब इनके एग्जांपल है BiCu, Hg, मरकरी बोलते हैं इसको, फिर निकल है, फिर जिनका म्यू क्या होता है? 1 होता है, उनको क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिज्म। टेंडेंसी ऑफ ये फेरामैग्नेटिक क्या होते हैं? फेरामैग्नेटिक वो होते हैं जो स्ट्रांगली मैग्नेटाइजेशन फील करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अंदर, जब इनको फील्ड के अंदर रखा जाता है। जैसे कि आयरन, कॉपर, निकल, इनसे क्या होता है? परमानेंट चुंबक बनाए जाते हैं। ओके, दिस वाज द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है। फैक्ट क्या है कि 1833 में चार्ल्स फ्रेडरिक गॉस एंड विल्हेम वेबर मेड द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलीग्राफ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलीग्राफ पहला बनाया था 1833 में गॉस ने और वेबर ने मिल के। ठीक है, ध्यान रहेगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा, तो उसके बाद में इम्पोर्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? हम जानते हैं कि कोई भी मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ दो पोल से मिलके बना होता है। तो नॉर्थ डायरेक्शन से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की ओर निकलता है और साउथ डायरेक्शन में अंदर की ओर होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या बनाएगी? क्लोज्ड लूप बनाएगी। ठीक है। Imaginary lines which continuously represent the direction of magnetic field are known as magnetic field lines, right? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट्स क्या होते हैं? अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। मतलब पहले मैग्नेटिक फोर्स हो या ना हो, लेकिन जैसे ही किसी वायर में आप करंट फ्लो करोगे उसके चारों तरफ क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर्स व्हेन करंट इज टर्न्ड ऑफ। और जैसे ही आप करंट ऑफ करोगे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? टर्न्ड ऑफ हो जाएगा, मतलब उसका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप एक गैल्वेनोमीटर रख दें और एक वायर जिसमें से करंट बह रहा हो उसके पास में, तो आपको रीडिंग देखने को मिल जाएगी। वो सिर्फ इसलिए मिलती है रीडिंग क्योंकि जब हम वायर में से करंट बह रहा होता है तो उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों ओर क्या हो जाता है? जनरेट, और वो वायर के एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। ओके, आगे चलते हैं। आगे है इस चैप्टर में कि मैग्नेटिक टर्म्स अलग अलग। तो मैग्नेटिक टर्म्स के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। बेसिकली हमारे पास 5 टर्म है। फर्स्ट वन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम H से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू हो जाती है B0/μ। सीधा सीधा फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो इजी वाले क्वेश्चन इससे आसानी से बन सकते हैं। B0 की वैल्यू दी हुई होती है, म्यू पता करके हम H की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है कि भाई मैग्नेट कितनी
डीप तक अफेक्टिव है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। किसी मीडियम के अंदर कितना अंदर तक जा सकता है उसका अफेक्ट, उसको परमिएबिलिटी बोलते हैं। तो म्यू को हम बोलते थे म्यू नॉट 1+, इसको हम बोलते हैं काई ऑफ द मीडियम। म्यू बराबर म्यू नॉट 1+ काई ऑफ मीडियम। उसके बाद में हमारे पास जो कंसेप्ट हुआ कि टाइम पीरियड ऑसिलेटिंग बार मैग्नेट। ऑसिलेटिंग जो बार है नॉर्थ साउथ वाली एक मैग्नेट, उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा? तो उसका टाइम पीरियड हमारे पास रहेगा T बराबर 2π√I/mv। T बराबर 2π√I/mv, ठीक है, ध्यान रहेगा। उसके बाद मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या होती है? मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी को हम काई से डिनोट करते हैं, जो हमने यहाँ पे देखा था म्यू बराबर म्यू नॉट 1+ काई एम। तो काई क्या था? मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी था। तो काई बराबर होता है I/H। क्या होता है? I/H। और I क्या होता है यहाँ पे? I को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को निकाला जा सकता है M/V से। कैसे निकालेंगे? I = M/V, ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक कंसेप्ट हो गए। उसके बाद में हम देख लेते हैं, हमने मैग्नेटिक टर्म्स देख ली, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स देख ली क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हमने देख ली। उसके अलावा मैग्नेटिक सब्सटेंस हमने पढ़ लिया। फिर अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें कि अर्थ इज़ ए नेचुरल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हैविंग जियोमेट्रिक नॉर्थ एंड जियोमेट्रिक साउथ पोल। तो जो अर्थ है वो क्या है? मैग्नेट का नेचुरल सोर्स है। अगर मान लो ये अर्थ है तो ये हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ बोल देते हैं, और इसको क्या बोल देंगे? साउथ बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो अर्थ के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है। और ये क्या है? नेचुरल। ये मतलब एक तो हम लैब के अंदर बनाए वो अलग है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, तो ये कौन सा है? ये नेचुरल है। अब इसके अंदर कुछ कुछ कंसेप्ट है, हम उनको एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो कि डिक्लिनेशन क्या होता है? डिक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव। डिक्लिनेशन होता है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन। तो भाई जियोग्राफिकल मेरिडियन जो है, अगर मान लो ये जियोग्राफिकल मेरिडियन है और ये कौन सी है? मैग्नेटिक मेरिडियन। इन दोनों के बीच में जो ये एंगल थीटा है इसको हम क्या बोल सकते हैं? डिक्लिनेशन बोल सकते हैं, ध्यान रहेगा। उसके अलावा इंक्लिनेशन और डिप, अभी तो डिक्लिनेशन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कि इंक्लिनेशन और डिप क्या होता है। क्या होता है? इंक्लिनेशन होता है एंगल मेड बाय अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड विद हॉरिजॉन्टल लाइन इन द मैग्नेटिक डायरेक्शन। एंगल है ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल के साथ इन द मैग्नेटिक डायरेक्शन में। अब देखो डिप की बात करें तो इक्वेटर पे क्या होता है? 0, और पोल पे क्या होता है? 90। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है नीट में, तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी बार ये सवाल पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ डिप की वैल्यू इक्वेटर पे तो होती है 0 और पोल पर होती है 90 डिग्री। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज ऑन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जब हम बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है? और ये सब किसकी बात हो रही है? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की। तो बी ऑफ हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू बी ऑफ कॉस थीटा, क्योंकि थीटा बन रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो बी कॉस थीटा। तो एट पोल पे क्या हो जाएगा? 0, और इक्वेटर पे क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि भाई डिप की बात करें तो मैग्नेटिक डिप इक्वेटर पे 0 होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैक्सिमम होता है, ठीक है। और पोल पे डिप होता है 90 डिग्री, बट बी एच की वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी? 0 रहेगी वहाँ पे, ओके।
So moving on to the next concept. Now, this is first one is bar magnet. What is bar magnet? बार मैग्नेट इज कि जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फील्ड मैग्नेट सिस्टम, इसके बारे में देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है और टॉर्क क्या होती है, ठीक है। अगर सिंपल मैग्नेट ले लें हम, जिसका नॉर्थ और साउथ ये दो सेक्शन है, तो उस मैग्नेट के बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे पहला टॉपिक है इसमें। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, देखो दो अलग अलग पोजीशन पे देखने की कोशिश करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मान लो हॉरिजॉन्टल रखी हुई है इस तरह से, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जो एक्सिस जा रही है उस एक्सिस के अलोंग अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे हमको जो इसकी वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगी, μ0/4 2m/d³, और m बराबर 2ml यहाँ पे वैल्यू है। और चूँकि d इज़ मोर देन l है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक की है, ये P पॉइंट है। तो एंड ऑन पोजीशन के लिए μ0/4 2m/d³। अब अगला हो सकता है कि ब्रॉडेड ऑन पोजीशन। ब्रॉडेड ऑन पोजीशन क्या होता है कि साउथ और नॉर्थ दोनों से एक एंगल पे अगर एक पॉइंट को ले लिया जाए, उस केस में क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू हो जाएगी μ0/4 m/d² + l² √3/2, ठीक है। d² प्लस μ0/4 m/d² + l² की जो पावर है वो है 3/2। और ये अगर मान लो डी बहुत 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 ज़्यादा हो जाए, ठीक है, डी की वैल्यू क्या करते हैं हम, बहुत ज़्यादा, मतलब एक इनफाइनाइट पे लेके चले तो बी बराबर μ0m/4π/d³, ठीक है। तो एंड ऑन पोजीशन पे डबल होता है, जबकि ब्रॉड साइड पोजीशन पे वन ही रहता है। मतलब अगर ब्रॉड साइड पोजीशन पे आप 1 में वैल्यू माने तो एंड ऑन पोजीशन पे उसकी वैल्यू 2 मान के चलनी है, आपको ध्यान रहेगा। फिर हम देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फील्ड मैग्नेट सिस्टम। जो फील्ड मैग्नेट सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो यू थीटा पे अगर हम लेके चलते हैं तो यू थीटा इज इक्वल टू यू थीटा माइनस यू 90 डिग्री इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी कोस थीटा होती है, बराबर इसको हम बोल सकते हैं माइनस ऑफ एम डॉट वी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को अगर हम ओपन करेंगे तो कोस थीटा से, यहीं पे अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट होता तो फिर कोस थीटा नहीं होता, वहाँ पे होता साइन थीटा। तो यू थीटा की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फील्ड मैग्नेट सिस्टम हम बोलते हैं माइनस ऑफ एम डॉट बी, ठीक है। और जब हम पोटेंशियल एनर्जी थीटा बराबर 90 डिग्री पे हम क्या लेते हैं, ज़ीरो लेते हैं। थीटा 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू हम लेते हैं वो क्या होती है, ज़ीरो लेते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं टॉर्क की वैल्यू क्या रहेगी। तो टॉर्क की वैल्यू जो रहेगी, टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी एम क्रॉस बी। देखो अभी हमने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी तो होती है डॉट प्रोडक्ट, लेकिन जो टॉर्क की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है क्रॉस प्रोडक्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी को तो हम एम डॉट बी लिखते हैं, मतलब एम बी कॉस थीटा, लेकिन टॉर्क को हम लिखते हैं एम क्रॉस बी, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, एम बी साइन थीटा। अब कैपिटल एम की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 × m × l, ठीक है, और बी को हम बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने देखे। अब इस चैप्टर का हमारे पास आई थिंक ओनली एक ही कंसेप्ट बचा हुआ है, उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर क्या है, ख़त्म है। अब डाइपोल मोमेंट की जब हम बात करते हैं तो डाइपोल मोमेंट हम निकालते हैं कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए। सबसे पहले रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है एक ही लूप के अंदर, तो उसको म्यू बराबर आई ए बराबर EV/2πr मल्टीप्लाइड बाई πr², क्योंकि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे πr² रहेगी, ओके। तो ये EVr/2, ठीक है। तो म्यू बराबर हो जाएगा EVr/2, हाफ ऑफ EVr,
ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए म्यू की वैल्यू हो जाएगी। ओके, इसको एक और तरीके से निकाला जा सकता है, -E/2me फैक्टर ऑफ L। ओके, म्यू बराबर क्या होता है, md होता है। m होता है मैग्नेटिक चार्ज और पोल स्ट्रेंथ, इसको m बोलते हैं कि एक पोल की स्ट्रेंथ क्या है, नॉर्थ पोल हो सकता है साउथ पोल, दोनों की बराबर होती है इंडिविजुअली, तो हम पोल स्ट्रेंथ ले लेते हैं उसको। डी को हम बोलते हैं सेपरेशन बिटवीन पोल्स, कि पोल्स के बीच में जो सेपरेशन है उसको बोलेंगे डी। आर होता है रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, ई होती है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वी इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल इज एंगुलर मोमेंटम, एम ऑफ ई इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सर्कुलर लूप की अगर हम बात करेंगे, अगर मान लो सर्कुलर लूप है तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में करंट लूप ऑफ एरिया ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कैरिंग करंट आई may be replaced by a magnetic dipole of dipole moment mu is equal to md बराबर ia, म्यू इज इक्वल टू md बराबर ia, मतलब इसी फॉर्मूला से हम उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, इजी है। सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का केस में क्या होता है, सोलेनॉइड बराबर म्यू बराबर एन आई है। क्या होता है सोलेनॉइड में, सोलेनॉइड में म्यू इज इक्वल टू एन आई ए, म्यू की वैल्यू एन आई ए से हम निकाल सकते हैं सोलेनॉइड को। ठीक है, कैपिटल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज इक्वल टू करंट और ए इज इक्वल टू एरिया। ओके, तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट पॉसिबल थे, जितने भी चैप्टर्स दिए हुए हैं उसको हमने देखा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबके साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।